सो हाय फ्रेंड्स, आई एम अली खान एंड वेलकम टू द एक एजुकेशनल वर्ल्ड। सो आज के जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज़ नोज। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका हमने एक डिटेल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो उसके मैंने आपको कहा था उस वीडियो में कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कम्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, यानी उसमें ये कंपोनेंट्स होते हैं। नोज होता है फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स। तो आज हम स्पेसिफिकली सिर्फ नोज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो सबसे फर्स्ट पार्ट है नोज। तो आज हम उसको पढ़ेंगे, बड़ा इजी टॉपिक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं इसकी शेप के बारे में। नोज, अब नोज की जो शेप है, इट इज़ कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर। डेफिनेटली आप एक नोज का देखते हैं, आप अगर उसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा देखें तो वो इसकी शेप एक कॉनिकल होती है। ये डायग्राम आप देख ले, यहाँ पर ये एक ह्यूमन है और ये इसकी नोज है। आप इसके नोज पर थोड़ी फोकस करें तो आप ये शेप देखें, एक कॉनिकल शेप होती है। आप हर ह्यूमन बीइंग देख ले, ऑलमोस्ट सबकी शेप जो होती है नोज की वो कॉनिकल होती है, राइट। सेकेंड इज दिस लोकेशन। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नोज की लोकेशन अब कहाँ पर है। सो नोज इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द फेस। सो सिंपल कि आप जितने भी ह्यूमन बीइंग्स देख ले, आप प्रेडिसेसर्स देख ले, अब अपने से छोटे बड़े जितने भी लोग हैं, तो सबकी नोज़ आप देख लो तो मिडल ऑफ द फेस में होती है, राइट, नॉट इन लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे। इसकी जो जो जगह है वो बड़ी स्पेसिफिक यानी फिक्स जगह है, मिडल ऑफ द फेस में है। और इसकी शेप कौन सी है? कॉनिकल शेप में। सो इजी, राइट। अब इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। शेप हो गया, लोकेशन हो गया, नाउ इट्स कमिंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर की अब अगर बात करें तो द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन नोज कंसिस्ट ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड फैटी टिश्यूज। दैट इज वेरी सिंपल। ह्यूमन की जो नोज है, इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री बेसिक पार्ट्स। वन बोन्स, सेकेंड कार्टिलेज, थर्ड इज फैटी टिश्यूज। ये जरा आप इम्पोर्टेंट, थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको केयरफुली सुने। ह्यूमन का जो नोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें बोन होता है, कार्टिलेज होता है, फैटी टिश्यू। अब कौन सा बोन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो ह्यूमन की नोज के अंदर जो बोन होता है उसको हम कहते हैं एथमाइड बोन, राइट। सेकेंडली, ह्यूमन के नोज के अंदर जो फैटी टिश्यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो ऑयली ग्लैंड्स होते हैं। ऑयली ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज सेबेशियस ग्लैंड। सो ह्यूमन के नोज के अंदर क्या क्या होता है? एथमाइड बोन होता है, कार्टिलेज होता है और फैटी टिश्यूज होता है। और अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा फैटी टिश्यू, तो आप कह ले ऑयली ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड, बोथ आर सेम। क्लियर? सो तो ये हमने बात कर ली कि स्ट्रक्चर के बारे में। अब बोन हो गया यानी एथमाइड बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया और ग्लैंड्स हो गए। सो अब डेफिनेटली अगर ये प्रेजेंट है नोज के अंदर तो इनका कोई ना कोई फंक्शन भी होगा। तो सबसे पहले बोन की फंक्शन की बात करते हैं। सो एथमाइड बोन प्रोवाइड सपोर्ट टू द नोज। अब नोज के अंदर जो बोन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, इसको हम क्या कहते हैं? एथमाइड बोन। सो एथमाइड बोन का क्या फंक्शन है? एथमाइड बोन प्रोवाइड सपोर्ट टू द नोज। अब इस डायग्राम को आप जरा देख लें, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की, इसको मैं थोड़ा लार्ज करके बनाता हूँ। सो ये देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। क्लियर? अब आप ज़रा यहाँ पे देखिए। अब ये जो एक ह्यूमन का नोज़ है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर एक एथमाइड बोन होती है, राइट, एक बोन होती है। तो अब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये बोन जो है किस टाइप की बोन है? एथमाइड बोन, राइट। सो ये इसकी शेप को मेंटेन कर रहा है। इसका जो बेसिक फंक्शन है ना इस बोन का, ये इस नोज को एक स्पेसिफिक शेप दे रहा है। कौन सी शेप दे रहा है? ये कॉनिकल शेप दे रहा है। और इसका जो दूसरा फंक्शन है वो बाहर के एक्सटर्नल जो फोर्सेस होते हैं या प्रेशर्स होते हैं उनसे भी अपने अंदर का इन्वायरमेंट यानी नोज के अंदर के इन्वायरमेंट को बचाता है। क्लियर? ये फंक्शन हो गया। फिर ये बोन का फंक्शन हो गया। फिर इसके नीचे हमारे पास क्या होता है? हमारे पास टिश्यूज होते हैं, फैटी टिश्यूज होते हैं, राइट। यहाँ पर हमारे पास फैटी टिश्यूज होते हैं। कौन से टिश्यूज होते हैं? फैटी टिश्यूज और ऑयली ग्लैंड्स। आपके ऑयली ग्लैंड्स। अब आप समटाइम्स ये देखते हैं गर्मियों में, या फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की स्किन नेचर ऑयली होती है। वो क्यों होती है? आप अगर नोज के इर्द गिर्द आप देख ले तो आपको ऑयल जैसा टेक्सचर मिलेगा। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दी ऑयली ग्लैंड्स। वो ऑयली ग्लैंड्स क्या करते हैं? वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और एज ए रिजल्ट आपके जो नोज होती है, इसके आप अगर अगर आप फिंगर से फिर उस वक्त टच करें तो आपको ऑयली ऑयली वहाँ पर यानी टेक्सचर आपको यहाँ पर फील होगा। क्लियर?
सो दैट इज द फंक्शन ऑफ बोन. बोन क्या करता है? प्रोवाइड स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करता है. ऑयली ग्लैंड क्या इसका क्या फंक्शन हो गया? इसका स्पेसिफिक फंक्शन जो हो गया वो हो गया टू प्रोड्यूस ऑयल. ओके ओके. अब इसकी नेक्स्ट फीचर की बात कर लें नोज की. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, केयरफुली सुने. Nose is the only external and visible part of the respiratory system. That is very important point. देखिए आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी पार्ट्स देख ले, आप देखिए नोज को छोड़ दे, इसके अलावा आप जितने भी पार्ट्स देख ले, फेरिक्स देख ले, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं? ये इनसाइड द बॉडी के पाए जाते हैं. बट द नोज, आप नोज देख ले, नोज एक वाहिद कंपोनेंट है पूरी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो कि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, यानी वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लोगों को नजर आएगा, वो विजिबल है लोगों को. सो आप देख ले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, दैट which of the following part of the respiratory system is the only external and visible part? So it is nose. Nose एक only visible part है respiratory system का, right? So this is very important. नेक्स्ट इज नॉस्ट्रल्स. इसके नोज के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं. अब नॉस्ट्रल्स किसे कहते हैं? सो इट इज द ओपनिंग्स ऑफ नोज इन विच एयर इंटर्स टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. वेरी सिंपल. आप अगर एक नोज देख ले तो आप अपनी नोज पर इस नोज में दो होल्स होते हैं, ठीक है? सो इस ओपनिंग को, इस होल्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स, राइट? ये जो नोज की दो ओपनिंग्स होती हैं इसको हम क्या कहते हैं? नोस्ट्रल्स. अब नोस्ट्रल्स का फंक्शन क्या हो गया कि बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी होता है और बाहर की इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है. सो ये एयर, ये रेस्पिरेटरी गैसेस को इनहेल और एक्सहेल करता है. सो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस रास्ते से आती है? ये नॉस्ट्रल्स के थ्रू आती है. अगर यहाँ पर नॉस्ट्रल्स ना होती तो फिर आपकी बॉडी के अंदर ये गैसेस जा भी नहीं सकती थी. सो द मेन फंक्शन ऑफ द नॉस्ट्रल इज कि ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर को अंदर आने और बाहर जाने में ये हेल्प आउट करता है, राइट? सो ये जो दो ओपनिंग्स होती हैं नोज के ऊपर, इसका एक बायोलॉजिकल नेम है विच इज कॉल्ड एज नोस्ट्रल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना. नेक्स्ट इज नोज के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज नेसल कैविटी. Okay, each nostrils open into a cavity called nasal cavity, which then open into pharynx. Okay, that is very simple. देखिए कैविटी हम क्या कहते हैं? एक एम्प्टी स्पेस को कहते हैं. यानी फॉर एग्जांपल आप अगर अभी नोज की बात कर ले, सो अब होता क्या है, ये जो एयर अब अंदर चली गई, ये रिस्पिरेटरी गैसेज या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बॉडी के अंदर चली गई तो ये डायरेक्ट यहाँ से, इस पॉइंट से डायरेक्ट लंग्स में नहीं जाती. ओके ये सबसे पहले कहाँ जाएगी? नॉस्ट्रल से. अब नॉस्ट्रल में तो चली गई, अब नॉस्ट्रल से कहाँ पे जाएगी? एक कैविटी में जाएगी विच इज कॉल्ड एज नेसल कैविटी. आप अब अगर अपनी नोज में देखे तो एक कैविटी, आप इस होल्स, आप अपने होल्स के अंदर देखे तो एक कैविटी होगी, एक एम्प्टी स्पेस है. तो इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? नेसल कैविटी. सो जैसे ही बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर रेस्पिरेटरी गैसेज आते हैं, वो सबसे पहले नॉस्ट्रल्स के थ्रू जब अंदर जाती है तो सबसे पहले कहाँ पे जाती है? वो नेसल कैविटी में जाती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेसल कैविटी के बाद ये कहाँ जाएगी? ये फिर फेरिक्स में जाएगी. क्लियर? फिर ये कहाँ पे जाएगी? फिर ये लैरिक्स में जाएगी, फिर ये ट्रैकिया में जाएगी, फिर ये ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स में जाएगी, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में जाएगी. क्लियर? ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, ये सीक्वेंस एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. और फाइनली वो हमारे पास कहाँ पे जाएगी? वो फाइनली हमारे पास लंग्स में चली जाएगी, जहां पर इसका एक्सचेंज होगा. यानी क्या होगा? ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी के अंदर ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालेंगे. सो आप ये सीक्वेंस देख ले, बाहर से रिस्पिरेटरी गैसेज आ गई तो ये जो ओपनिंग्स है इसके थ्रू जाती है अंदर. इस ओपनिंग्स को क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल्स. और नॉस्ट्रल से जैसे ही ये पास होगी तो कहाँ पर ओपन होगी? ये एयर जाएगी तो ये नेसल कैविटी में जाएगी. नेसल कैविटी के बाद ये फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, और इसी सीक्वेंस के आप फॉलो करें तो फाइनली ये लंग्स में चले जाएगी. सो यहाँ पर भी ये पॉइंट डिस्कस हुआ है कि नॉस्ट्रल्स ओपन होते हैं कैविटी में और कैविटी पर ओपन होती है किसमें? फेरिक्स में. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज, हाँ, नोज के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है इंटरनेसल सेप्टम. सो इन बिटवीन टू नेसल कैविटी देयर इज अ हार्ड कार्टिलेज वॉल कॉल्ड इंटरनेसल सेप्टम. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे जो नोज का स्ट्रक्चर है वो
3 बेसिक पार्ट से बना है, बोन से बना है, ग्लैंड से बना है और कार्टिलेज। बोन का तो हमने स्टडी कर लिया, बोन का फंक्शन शेप की मेंटेनेंस करना है। ग्लैंड्स का मतलब ग्लैंड्स का फंक्शन है ऑयल प्रोड्यूस करना। अब कार्टिलेज का फंक्शन क्या है? कार्टिलेज देखिए, अगर आप ये एक इंसान है तो ये इसका साइड व्यू है। अगर हम इसकी नोज का फ्रंट व्यू ले लें, फॉर एग्जांपल ये इसकी नोज का फ्रंट व्यू है, राइट। सो ये 2 नॉस्ट्रल्स हो गई, ये इसकी 2 ओपनिंग्स हो गई। सो आप अगर अपने नॉस्ट्रल्स देख ले तो इसके दरमियान आपको एक वॉल टाइप स्ट्रक्चर नजर आएगा, यानी ये 2 नॉस्ट्रल्स तो आपस में कनेक्टेड नहीं है ना, एक दूसरे से सेपरेटेड है। आप नॉस्ट्रल्स में देख ले तो यहाँ पर एक हार्ट स्ट्रक्चर है। तो हार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? ये कार्टिलेज होता है। दैट इज वाई, देख रहे हैं ये कार्टिलेज है। दैट इज वाई आप अपनी नाक की टिप को अगर लेफ्ट राइट मूव भी करें ना तो ये लेफ्ट राइट मूव भी होती है। वाई? क्योंकि ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज की फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि वो फ्लेक्सिबल होती है, उसमें ड्यूरेबिलिटी होती है, एक्सटेंशन उसमें होता है, सो वो आप उसकी मूवमेंट कर सकते हैं। सो कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है? वो 2 नॉस्ट्रल्स को आपस में डिवाइड करता है। सो इस कार्टिलेज को हम क्या, बोन को हम एथमाइड बोन कहते हैं, ग्लैंड को हम ऑयली ग्लैंड कहते हैं, और इस कार्टिलेज का पर्टिकुलर नाम क्या है? इसका नाम है इंटरनेसल सेप्टम। सो इंटरनेसल सेप्टम में कार्टिलेज दो नॉस्ट्रल्स को आपस में डिवाइड करता है। सो नेक्स्ट आपकी नोज के अंदर एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज म्यूकस मेम्ब्रेन। अब म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? देखिए, बोथ द नॉस्ट्रल्स मीन वो जो ओपनिंग होती है, एंड नेसल कैविटी, या नॉस्ट्रल्स के बाद जो कैविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? नेसल कैविटी। अब ये दोनों आर लिंक्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन अलोंग विथ सीलिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर आप अपनी नोज के अंदर देखो तो आपकी नोज के अंदर हेयर्स होते हैं, क्लियर, हेयर्स भी होते हैं, और एक स्टिकी सब्सटेंस भी होता है, यानी म्यूकस। देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन आल्सो सेक्रेट्स अ स्टिकी सब्सटेंसेस कॉल्ड म्यूकस। अगर आप अपनी नोज देख लें तो इसमें एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? वो म्यूकस रिलीज करता है। म्यूकस क्या होता है? जो आपकी नोज के अंदर एक लिक्विड स्टिकी सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं म्यूकस, क्लियर। और आपके नोज के अंदर ये जो हेयर्स है ना, स्मॉल स्मॉल, इसको हम क्या कहते हैं? सीलिया। तो अगर ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, अगर ये हमारी नोज के अंदर ये सीलिया और म्यूकस मौजूद है तो डेफिनेटली कोई फंक्शन भी होगा ना, वैसे तो मौजूद नहीं है। जैसे अगर हमने बोन देखा, कार्टिलेज देखा, ग्लैंड्स देखे, उनके एक स्पेसिफिक फंक्शंस है। तो अगर नोज के अंदर हेयर्स और म्यूकस भी है तो इनका फंक्शन क्या है? तो इनके फंक्शंस को भी हम स्टडी करते हैं। देखिए, अब नोज के अंदर जो हेयर्स होते हैं इनका पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है कि वो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर में हेल्प आउट करते हैं। सो देखिए, द हेयर्स ऑफ नोज हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। आप जब सांस लेते हो नाक के थ्रू तो वो आप देख ले बाहर के इन्वायरमेंट में हमारे पास जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। सो हेयर्स क्या करते हैं? ये फिल्ट्रेशन ऑफ एयर में हेल्प आउट करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, ये हमारे पास एक नोज हो गया, ये इसके नॉस्ट्रल्स हो गए, क्लियर। और ये बाहर से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बाहर एयर में सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, चलिए ये सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, क्लियर। और ये पार्टिकल्स अब क्या होते हैं कि जब आप सांस लेते तो डेफिनेटली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये भी अंदर आएंगे, तो ये अंदर आ गए। अब होता क्या है कि आपकी नोज के अंदर मैंने आपको बताया हेयर्स होते हैं, हेयर्स मतलब इसीलिए होते हैं, तो ये हेयर्स होते हैं। तो ये जब हेयर्स होते हैं, ये सीलिया जो होता है, तो ये क्या करता है? ये सॉलिड पार्टिकल्स या जर्म्स या वायरसेस इनको स्टॉप करते हैं। तो वो ये इधर से बाहर के इन्वायरमेंट से आकर इनमें ये स्टक हो जाते हैं और एज ए रिजल्ट इसको आगे पास नहीं करता, और एज ए रिजल्ट फिल्ट्रेशन आपकी नाक के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। तो ये कौन करता है? ये सीलिया करता है, क्लियर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Next function of nose is nose hairs also serve as a defense mechanism against the harmful pathogens and solid particles present in the air। वही बात हुई कि जो environment में देख ले उसमें germs भी होंगे, pathogens भी होंगे, particles भी होंगे, तो ये उसको stop करता है और as a result आपकी नाक में साफ एयर को आपके लंग्स को जारी करता है, वो उसको प्रोवाइड करता है। ये अपना मैक्सिमम बेस्ट देता है कि मैं बाहर की इन्वायरमेंट के एयर को मैं फ्रेश करूँ, उसको फिल्ट्रेट करूँ, और जब वो ये फिल्ट्रेट हो जाए तो वो उसको लंग्स को पास कर देता है, राइट। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ दी नोज इज, अच्छा देखिए मैंने आपको पहले बताया नोज के अंदर एक और स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। अब म्यूकस का भी कोई फंक्शन होगा ना, सो उसका फंक्शन क्या है? द म्यूकस एंड सीलिया फिल्टर द एयर एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा। सो नॉट ओनली सीलिया यानी हेयर, म्यूकस आल्सो, जो स्टिकी सब्सटेंस होता है आपकी नोज के अंदर, वो भी क्या कर रहा है? वो भी फॉरेन पार्टिकल्स
को वो पकड़ रहा है, वो उनको यानी अंदर जाने नहीं दे रहा। दैट इज वाई इट इज स्टिकी। देखिए अगर आप एक स्टिकी सब्सटेंस चेक कर ले तो स्टिकी सब्सटेंस में होता है क्या है कि आप उसके साथ अगर स्टिकी सब्सटेंस के ऊपर अगर आप अपनी फिंगर रखे तो वो स्टिक हो जाती है, वो इस पे चिपक जाती है। दैट इज वाई ये एक स्टिकी सब्सटेंस है कि जब अगर बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए, कोई जर्म्स वगैरह आ जाए, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जब वो पड़े तो वो वापस आगे मूव ना करे, वो उसमें स्टक हो जाए। सो दैट इज वाई, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ म्यूकस। म्यूकस और सीला देखिए दोनों कलेक्टिवली एक काम पर वर्क करें सो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा होगा, मैक्सिमम एयर फ्रेश होगी, फिल्ट्रेट होगी। And last function of mucus is this, that the mucus also helps in moisturizing air to prevent respiratory surface by dry air। मैंने आपको शुरू में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन समझाया था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। उसमें ये था, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये थी कि जो एल्वोलाई होते, देखिए अब यहाँ पर एक एल्वोलाई मैं फॉर एग्जांपल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक एल्वोलाई है, राइट। तो एल्वोला के अंदर अब ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, राइट। अब जब ये यहाँ से ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर अगर ये जाना चाहे, सो इस एल्वोलाई को मस्ट हो कि इसके ये जो वॉल्स हो ये मॉइस्चराइज हो, ये थोड़े मतलब लिक्विड यानी इसमें वो हो, फीलिंग हो, ये ड्राई ना हो। क्योंकि जब ये मॉइस्चराइज होगा तो तब ये डिफ्यूजन होगा और एज अ रिजल्ट ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ट्रांसफर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से एल्वोलाई में ट्रांसफर होगा। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ म्यूकस। तो इसको ड्राई कौन करता है, ये तो क्वेश्चन है कि इसको ड्राई कौन करता है। सो म्यूकस, आपकी बॉडी के अंदर जो म्यूकस होता है वो आपकी नोज से आकर एल्वोलाई में चला जाता है, ये इसके वॉल्स को मॉइस्चराइज कर देता है और एज ए रिजल्ट यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती है और आप ब्रीथिंग या रिस्पिरेशन करते हैं। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप दैट कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप वो क्वेश्चन शेयर करें, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको आंसर करूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल डेट टेक केयर एंड गुड बाय।